नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रेप 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के एनालॉजी टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एनालॉजी होता क्या है। एनालॉजी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि दो रिलेशन दिए होते हैं। आपस में दो रिलेशन दिए होते हैं जिनका किसी प्रकार से इनका संबंध होता है, और एक रिलेशन और दिया होता है और उसका संबंध हमें बताना होता है दिए हुए ऑप्शन में से। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है चाकू कट से संबंधित है, तो उसी प्रकार कलम संबंधित है। तो आपको मालूम होगा चाकू से क्या किया जाता है। चाकू का इस्तेमाल किसी चीज को काटने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार जो कलम है, कलम का यूज क्या करने के लिए किया जाता है। तो कलम का यूज लिखने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो पार्ट थर्ड होगा, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है बी एच यू टी आई वाई ए एस। इसका संबंध दिया हुआ है एच जेड बी आर जी एफ एस वाई। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, क्योंकि उसी प्रकार का रिलेशन हमें दिए हुए वर्ड का ऑप्शन में से बताना होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पहला अक्षर है इसमें बी, और यहाँ देख रहे हैं जो लास्ट अक्षर है इसका है वाई। तो हम क्या दे रहे हैं, बी को हम डिनोट करते हैं 2 से, वाई को, वाई का क्रम क्या होता है, वाई होता है 25। तो ये हम इन दोनों को जोड़ दें, 25 और 2 27 हो रहे हैं। इसी प्रकार हम इधर देखें, जो इधर दिया हुआ यस और ये है यच। यस का वैल्यू होता है 19 और यच का 8, 19 और 8 27। तो ये क्रॉस रिलेशन हम देख रहे हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ है यच और यहाँ यस, इन दोनों का भी सम कितना हो रहा है 27। इसी प्रकार ये और जेड, इनका भी सम 27 हो रहा है। इसी प्रकार यू और एफ का सम 27 हो रहा है। इधर वाई और बी का सम 27 हो रहा है। तो ये क्रॉस रिलेशन बन रहा है। हम देखते हैं जो वर्ड दिया हुआ है अमेरिकन, AMERICAN। तो इन दोनों का सम क्या बन रहा था 26। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ ये 27 बन रहा था ये, और हम यहाँ क्या कर दें, ये यहाँ पर y आ जाए, सॉरी z, तो z की वैल्यू 26 और ये की 1, तो ये 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर z, यहाँ पर n दिया हुआ है, n की वैल्यू होती है 14, 14 में 13 जोड़ दें 27 हो जा रहा है। तो यहाँ पर 13 को यम को हम 13 से लिखते हैं, तो इधर हो जाएगा यम। इसी प्रकार यहाँ ये है, ये हम यहाँ जेड कर दें तो इनका भी सम 27 हो जाएगा। इधर यम है, इधर हम कर दें एन, तो इनका भी सम 27 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ सी है, सी का वैल्यू 3 होता है, तो यहाँ हम 24 मीन्स यक्स कर दें तो ये भी हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ है ई,
हम यहाँ v कर दें तो इनका भी सम 27 हो रहा है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन डी। डी में भी दिया हुआ है MZXRIVNZ, तो सही आंसर होगा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है दिए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। तो हम देखते हैं इसमें रिलेशन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है हरियाणा का रिलेशन गुड़गांव से, बिहार का पटना से, उत्तर प्रदेश का लखनऊ से, झारखंड का रिलेशन दिया हुआ है रांची से। तो हम क्या देख रहे हैं, एक पैटर्न है कि बिहार की राजधानी पटना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तथा झारखंड की राजधानी रांची है। जबकि जो ऑप्शन पहला है उसमें क्या है, हरियाणा का रिलेशन गुड़गांव से, तो गुड़गांव वहाँ पर एक सिटी है, न कि उसकी कैपिटल है। तो ये भिन्न है बाकी 3 से, तो इसलिए सही आंसर इसका पार्ट फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है इसमें आड़ को चुनना है, मतलब बेजोड़ को। ऑप्शन दिया हुआ है मलेरिया, प्लेग, डेंगू, टिटनेस। तो इन चारों में बताना है कि कौन बाकी से भिन्न है। तो मलेरिया का प्लाज्मोडियम के द्वारा इसका प्रसार होता है, प्लेग पिस्सू के द्वारा होता है, डेंगू मच्छर के द्वारा होता है, जबकि जो लास्ट ऑप्शन टिटनेस वायरस से होता है। तो इसलिए ये बाकी से भिन्न है, इसलिए सही आंसर पार्ट 4 टिटनेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 25 का जो रिलेशन है वो है 650 से। हमें बताना है कि 21 का रिलेशन दिए हुए ऑप्शन में से किससे होगा। तो हमें कोई पैटर्न पहले पता करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 625 में इसी 25 को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त हो रहा है 650। इसी प्रकार हम इधर देखेंगे, 21 का स्क्वायर क्या होगा, 21 का स्क्वायर होगा 441, और इसमें हम 21 को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 112 4264। तो इसका आंसर हो गया 462। तो सही आंसर होगा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है NZ का रिलेशन दिया हुआ है MA से। हमें बताना है TV का रिलेशन किससे होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। N को हम डिनोट करते हैं 14 से और M को 13 से। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें में से एक की यहाँ कमी हो रही है, और इधर हम देखें, इधर एक की वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार हम देखेंगे तो टी से एक को घटाएंगे तो टी का वैल्यू क्या होता है 19, टी का वैल्यू होता है 20। तो उसमें में से हम एक घटाएंगे तो कितना आएगा 19 मीन्स S। इसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है V में हम एक ऐड करेंगे, V का वैल्यू होता है 22, इसमें 1 ऐड करेंगे 23 मीन्स W। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, पार्ट थर्ड।
क्योंकि इसमें दिया हुआ है यस डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अपहरण का संबंध दिया हुआ है व्यपहरण से, तो उसी प्रकार भयंकर का संबंध किससे होगा? तो हम देख रहे हैं इसका सही आंसर होगा पार्ट फर्स्ट, हिंसक। क्योंकि अपहरण का संबंध व्यपहरण से है, इस प्रकार भयंकर का संबंध हिंसक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है 49, 49 का रिलेशन दिया हुआ है 343 से, और हमें बताना है 1 to 1 का रिलेशन किससे होगा। हम पैटर्न चेक करेंगे। देखिए 49 है, तो 49 क्या होता है? 49 7 का स्क्वायर होता है, और 343 7 का क्यूब। तो हमको एक पैटर्न मिल गया कि पहला स्क्वायर है फिर क्यूब है। इसी प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं 121 11 का स्क्वायर है। तो जैसा ऊपर क्या किया गया है, क्यूब किया गया है उसके रिलेशन में, तो हम यहाँ पर भी 11 का क्यूब होगा। तो 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। तो हमारा सही आंसर होगा पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 समूहों में से तीन किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो हमें बेजोड़ अक्षर समूह का चयन करना है। इसमें भी बताना है आड को। हम देख रहे हैं पार्ट फर्स्ट है, दिया हुआ है IMNR। तो हम रिलेशन निकालेंगे। आई का वैल्यू होता है 9, M का 13, N का 14 और R का 18। अगला देखते हैं PTGK। यहाँ देखते हैं P की वैल्यू होती है 16, T का 20, G का 7 और K का 11। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें 9 में 4 ऐड किया गया है तो आया 13, 13 में एक ऐड किया गया 14, 14 में 4 ऐड किया गया 18। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 16 में 4 ऐड किया गया 20, इधर 7 में 4 ऐड किया 11, लेकिन यहाँ रिलेशन नहीं बन रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। वो RIL, तो वो की वैल्यू 15, R का 18, I का 9, L का 12। नेक्स्ट UYPF। U की वैल्यू 21, Y का 25, B का 2, F का
6। तो यहाँ भी रिलेशन देख रहे हैं, यहाँ +4 ऐड किया गया है, यहाँ 4 ऐड किया गया है। तो हमें को एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर 4 ऐड किया गया, यहाँ पर 4 ऐड किया गया, और जो बाकी के बीच है, बीच के 2 अक्षर हैं, इनका सम 27 हो रहा है। यहाँ पर भी देख रहे हैं 20 7 27 हो रहा है, यहाँ पर भी देख रहे हैं 25 और 2 27 हो रहा है। लेकिन जो ये पार्ट है, यहाँ पे 15 और 3 यहाँ ऐड किया गया है, और यहाँ पे 3 ऐड किया गया है, जबकि यहाँ पर भी इसका सम तो 27 हो रहा है। तो इसलिए जो पार्ट थर्ड है वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी 3 में सेम पैटर्न है और इसमें ये बाकी से भिन्न है। जो सही आंसर होगा पार्ट थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी ये बताना है, हमें 8 को छांटना है जो बाकी 3 से भिन्न है। हम ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में है 91 का रिलेशन दिया हुआ है 100 से। सेकंड में है 25 का रिलेशन है 49 से। तो हमें एक पैटर्न मिल रहा, 9 और 1 को हम ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर 100। यहाँ देख रहे हैं 2 और +5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 7, और 7 का स्क्वायर 49। नेक्स्ट देखते हैं, 45 का रिलेशन है 84 से। तो 4 + 5 को हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 81। लेकिन यहाँ तो आंसर यहाँ दिया हुआ है 84। अगला देखते हैं 1 + 0, ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1। तो हम देख रहे हैं कि बाकी 3 में से जो ऑप्शन ये थर्ड है ये अलग है, इसका रिलेशन भिन्न है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा पार्ट थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें 2 संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे दी गई संख्या युग्म की 2 संख्याएं संबंधित हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, वही रिलेशन बताना है जैसे कि रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 31 का रिलेशन दिया हुआ है 250 से। तो हम देखेंगे, हमको एक पैटर्न यहाँ मिल रहा है, थर्टी वन को यदि हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ हम 2 ऐड कर दें तो 8 एकम 8, 8 त्रिक 24 +2 कितना हो रहा, 250 हो रहा है। तो यही रिलेशन हमको चेक करना है कि और किस में ये रिलेशन मिल रहा है। हम ऑप्शन फर्स्ट को चेक करेंगे, 75 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं यदि, कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, 4 8 7 जा 56 +4 60। यदि हम इसमें 2 को ऐड करेंगे तो ये रिलेशन नहीं बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 81 × 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। इसमें भी हम ये 2 ऐड करेंगे तो ऐसा कोई नहीं बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 53 54 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 4 जा 32
8 5 जा 43, 43 प्लस 2 को ऐड कर दें तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल रहा है 4 3 4। तो यहाँ रिलेशन मैच कर रहा है, तो इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा होगा, पार्ट थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है तानसेन का संबंध दिया हुआ संगीतकार से। तानसेन जी संगीतकार थे, तो चाणक्य का संबंध किससे होगा। ऑप्शन फर्स्ट सैनिक, ऑप्शन सेकंड सलाहकार, ऑप्शन थर्ड कवि और ऑप्शन फोर है राजा। तो आपको मालूम होगा चाणक्य सैनिक थे नहीं, न वो कवि थे, न ही वह राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में वो उनके एक सलाहकार थे, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमको आड को बताना है, मीन्स जो बाकी तीन से भिन्न हो। देखते हैं, पहला ऑप्शन है वो 14 ये। नेक्स्ट है P14B। तो हमको कुछ दिख रहा है इसमें, यदि वो की वैल्यू होती है 15, ये का 1, तो 15 माइनस 1 कर दें तो हमें मिल रहा है 14। इसी प्रकार P की वैल्यू होती है 16, B की वैल्यू होती है 2, और 16 में से 2 को घटा दिया जाए तो 14 मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं Z22D। तो Z की वैल्यू 26, D की वैल्यू 4, तो 26 माइनस 4 कर दें 22 मिल रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ में U20H। U की वैल्यू होती है 21 और H की वैल्यू 8। 21 माइनस 8 करेंगे तो हमें ऐसा रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा पार्ट 4। ये बाकी तीन से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें आठ बताना है। हम देखते हैं, दिया हुआ ABCD, इसका रिलेशन दिया हुआ है FGHI। हम देख रहे हैं ये में 5 को ऐड किया गया तो हमें प्राप्त हुआ F। B में भी 5 को ऐड किया गया तो प्राप्त हुआ 7। C में 5 को ऐड किया गया तो प्राप्त हुआ 8। इसी प्रकार D में भी 5 को ऐड किया गया तो प्राप्त हुआ I। तो हम देख रहे हैं इसमें 5 को ऐड किया गया है। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, IJKL NOPQ। हम देख रहे हैं I 9 N 14, इसमें भी 5 ऐड किया गया है। J 10 वो 15, इसमें 5 ऐड किया गया है। K 11 P 16, इसमें 5 ऐड किया गया है। L 12 Q 17, इसमें 5 ऐड किया गया है। तो इसका भी पैटर्न सेम है।
नेक्स्ट देखते हैं N14, यस, इसमें 5 ऐड किया गया है। P में भी 5 ऐड किया गया तो मिला U। R में 5 ऐड किया गया तो होना चाहिए 18 और 5 23, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है V, जबकि होना चाहिए था क्या W, इसलिए इसका पैटर्न से 2 से भिन्न है, इसलिए इसका सही आंसर होगा पार्ट थर्ड। क्योंकि इसका रिलेशन बाकी से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 24 का रिलेशन दिया हुआ 30 से, और हमें बताना है 48 का रिलेशन किससे होगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 में 4 को ऐड कर दिया जाए तथा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्राप्त होगा 30। 2 4 6 गुणे 5 बराबर 30। इसी प्रकार ये 4 को 8 में ऐड कर दिया जाए और उसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिलेगा 60। तो पार्ट फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है DFHJ, इसका रिलेशन दिया हुआ है FJNR से। हमें बताना है LNPR का रिलेशन किससे होगा। हम देख रहे हैं हमको एक पैटर्न मिल रहा है यहाँ पे, D की वैल्यू 4 होती है तो इसमें 2 ऐड किया गया 6 मिला। F 6 और J की वैल्यू 10 होती है, इसमें 4 ऐड किया गया +4। H की वैल्यू 8, N 14, इसमें ऐड किया गया +6 और J की वैल्यू 10, R की 18, इसमें क्या ऐड किया गया +8। तो यही पैटर्न हमको इसमें फॉलो करना है। यदि हम L में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14 मीन्स N में 4 ऐड करेंगे 18 मीन्स R, P में 6 ऐड करेंगे 16 6 22 मीन्स V, R में 8 ऐड करेंगे 18 8 26 मीन्स Z। तो हमारा सही आंसर होगा NRVZ। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है स्पर्श का संबंध दिया हुआ है महसूस से, क्योंकि हम कोई चीज स्पर्श करके ही महसूस करते हैं, फील करते हैं। उसी प्रकार अभिवादन का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिया है मुस्कान से, ऑप्शन बी स्वीकृति, ऑप्शन सी सफलता और ऑप्शन डी शिष्टाचार। तो हमको मालूम होगा हम किसी को अभिवादन करते हैं तो वो क्या करता है उसकी स्वीकृति देता है, तो इसलिए इसका रिलेशन जो अभिवादन का होगा स्वीकृति से होगा। इसका सही आंसर होगा पार्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहें।
यदि हम 8 + 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उसमें 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना हो रहा है? 8 + 3 11 × 2 22 - 1 तो हो जाएगा 21। यही पैटर्न मिलना चाहिए। हम देख रहे हैं जो ऑप्शन 4 है उसमें भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्योंकि 5 + 7 × 2 - 1, 5 + 7 12 × 2 24 - 1 23। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? पार्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है जो फिगर दिया हुआ है, फिगर जो फर्स्ट है इसका रिलेशन दिया हुआ है फिगर सेकंड से। इसी प्रकार जो ये फिगर है उसका रिलेशन इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। हम देख रहे हैं ये जो फिगर है इसका अपोजिट फिगर यहाँ दिया हुआ है, तो इसी प्रकार हम सेलेक्ट करेंगे जो ये ऑप्शन है, तो इसका अपोजिट फिगर कौन सा होगा? हम देख रहे हैं कि ये फिगर है अपवर्ड है, सॉरी डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड फिगर पहले सेलेक्ट करेंगे। तो अपवर्ड फिगर में ये है और ये है, लेकिन एक पैटर्न हम और देख रहे हैं कि जो ये सर्किल है ये इसके ऊपर है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सर्किल यहाँ बीच में दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर होगा पार्ट सी, ये फिगर इसका, क्योंकि इस फिगर का रिलेशन इस फिगर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है गलफड़े पटलिका से संबंधित है, तो उसी प्रकार फेफड़े किससे संबंधित होंगे? ऑप्शन फर्स्ट है पसलियाँ, ऑप्शन बी है वायुनली, ऑप्शन सी है वायु कोष्ठिका और ऑप्शन डी है ग्रसनी। तो हमें मालूम है फेफड़े के द्वारा श्वसन क्रिया किया जाता है, तो इसका संबंध पार्ट थर्ड वायु कोष्ठिका से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है फिगर है, ट्रायंगल है, इसका संबंध दिया हुआ है इस ट्रायंगल से। सर्कल दिया हुआ है और इसका रिलेशन बताना है। हम देख रहे हैं यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ भी ट्रायंगल है, तो यहाँ सर्किल है, तो हम यहाँ पर भी सर्किल ड्रा करेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन खींची गई है 3, तो उसी प्रकार की 3 लाइन हम इसमें भी ड्रा करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा फिगर इससे मैच कर रहा है। हम देख रहे हैं जो फिगर सेकंड है वो इससे मैच कर रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस, एनवायरनमेंट डे का रिलेशन दिया हुआ है 5 जून से, आपको मालूम होगा 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। उसी प्रकार दिया हुआ है कि 20 अगस्त का संबंध किससे होगा? तो हमें मालूम है कि 20 अगस्त को रिन्यूएबल एनर्जी डे मनाया जाता है, तो इसका संबंध अक्षय ऊर्जा दिवस ऑप्शन फर्स्ट से होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है ACFOMR का रिलेशन दिया हुआ है FCARMO से। तो हमें बताना है कि MNTDEF का रिलेशन दिए हुए ऑप्शन में किससे होगा। ACFOMR का रिलेशन दिया हुआ है FCARMO। हम देख रहे हैं कि इस ए को यहाँ शिफ्ट किया गया है, एफ को यहाँ शिफ्ट किया गया है, सी को यहाँ, इस वो को यहाँ शिफ्ट किया गया है, इस आर को यहाँ शिफ्ट किया गया है और एम को यहाँ। तो यही रिलेशन हमको चेक करना है दिए हुए ऑप्शन में से जो क्वेश्चन दिया है MNTDE और EF दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। इस टी को यहाँ शिफ्ट करेंगे, एम को यहाँ शिफ्ट करेंगे तथा एन को यहाँ शिफ्ट करेंगे। इसी प्रकार डी को यहाँ शिफ्ट करेंगे, एफ को यहाँ शिफ्ट करेंगे तथा ई को यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो हम देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे। हम देख रहे हैं जो ऑप्शन सी है TNMFED वो इससे मैच कर रहा है। तो हमारा सही आंसर पार्ट सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संबंध दिया हुआ है 21 जून से। तो हमको मालूम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसी प्रकार हमें रिलेशन बताना है कि ऑप्शन में कौन सा सही है। तो हम देख रहे हैं विश्व शांति दिवस 15 अगस्त दिया हुआ है जो कि गलत है। सेकंड ऑप्शन है कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। तो ये सही आंसर होगा क्योंकि कारगिल विजय दिवस को 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा पार्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है पर्यायवाची का संबंध दिया हुआ है समान से। इसी प्रकार विपरीत का संबंध किससे होगा। तो हमें मालूम है पर्यायवाची सिनोनिम्स समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, जबकि जो विपरीत होता है वह अपोजिट होता है, विपरीत अर्थ देता है। तो इससे संबंधित ऑप्शन होगा प्रतिकूल, जो कि ऑप्शन सेकंड है। तुम्हारा सही आंसर होगा पार्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन हम लोगों ने एनालॉजी टॉपिक से सॉल्व किया।